हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी परीक्षा 2024 के लिए साइंस की इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ में साइंस के एक और नए टॉपिक की। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने बायोलॉजी से लिया है और ये टॉपिक है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। दोस्तों, साइंस में बायोलॉजी में पोषण एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से रेलवे की परीक्षाओं में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वे रेलवे का एएलपी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या फिर एनटीपीसी का एग्ज़ाम। बार बार इस टॉपिक से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये वीडियो आपके लिए एएलपी की CVT 1 और CVT 2 दोनों परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगा और इस टॉपिक को आज हम एक सुपर फास्ट रिवीजन के जरिए यहाँ पर तैयार करेंगे, जिससे कि आपका समय भी बचे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पोषण, न्यूट्रिशन। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी शारीरिक वृद्धि धीमी होती है जिसके कारण? तो ये है आपका प्रोटीन। क्या होता है ये? प्रोटीन। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दूध। प्रोटीन और वसा दोनों को प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो ये दोनों ही मूंगफली में पाए जाते हैं अच्छी मात्रा में। ठीक है। शरीर में ऊतक यानी कि टिश्यूज का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? आंसर है प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है लगभग 45 ग्राम। स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में लगभग कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है 70 ग्राम। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करता है। अलसी अथवा तिसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये होता है ओमेगा 3 बसीय अम्ल का स्रोत। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छोटी आंत में संपन्न होती हैं ये। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो देखिए, मछली में बहु असंतृप्त वसा अम्लीय अम्ल की उपस्थिति होती है, इसी कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। कौन शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है? आंसर है फास्फोरस। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में पाया जाता है लोहा यानी कि आयरन। कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक है? तो ये होता है रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो ये प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? तो देखिए, सेब में पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, पोटेशियम का स्रोत है सेब। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कौन से तत्व होते हैं? आंसर है कैल्शियम और पोटेशियम लित। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो सोयाबीन में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है। एल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? राइट आंसर है त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गेहूं में पाया जाता है ग्लूटेन प्रोटीन। गाय का दूध किसकी उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है? तो पीले रंग का होता है ये कैरोटीन के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो कैसीन नामक प्रोटीन होता है दूध में, जिससे दूध सफ़ेद होता है। किसमें विटामिन सी को मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आंवला में विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य की किरणें विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होती हैं। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी और B3 ये ऐसे विटामिन हैं जिनका निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न यानी कि सपने को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक है? तो यह है विटामिन B6। सब्जियों से मुख्यता में प्राप्त होता है? तो सब्जियों से हमें विटामिन मिलते हैं।
एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? याद रखिएगा 0 कैलोरी मिलेगी इससे। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो दूध में लैक्टोज सैकेराइड होता है। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? सही आंसर है विटामिन सी। इसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है, रासायनिक नाम है इसका। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस, ये यकृत को प्रभावित करता है। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? आंसर है प्रोथ्रोम्बिन। पौधे व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है? तो याद रखिएगा पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं, तो देखिए विटामिन आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता। कैसिमर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? आंसर है विटामिन। आपको याद है विटामिन की खोज फंक ने की, लेकिन पूरा नाम याद रखिएगा, कैसिमीर फंक इनका नाम है। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कॉड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक, इन सब में विटामिन ए होता है। मनुष्य में किस विटामिन की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कोर्निया और त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं सभी रोग ये। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन, ठीक है, रासायनिक नाम है इसका। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? आंसर है विटामिन सी। सहायक कह रहा है वो, ठीक है, सहायक है विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो किलोसिस ये विटामिन B2 की कमी से होता है। थाइमीन किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमीन। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? देखिए जल में घुलनशील होते हैं B और C, और बाकी के जितने भी हैं वो सब वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो देखिए पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिन की कमी से होते हैं? तो देखिए पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से, और स्कर्वी हो जाता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रक्त का थक्का बनने में किसकी आवश्यकता होती है? तो विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का बनने में सहायता करता है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण रोधी विटामिन है विटामिन ए। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो अनाज के छिलके में थाइमीन पाया जाता है, ठीक है, B1। कैल्शियम के महत्व देख लेते हैं। कैल्शियम के महत्व, तो कैल्शियम के महत्व दांतों व अस्थियों की रचना, रुधिर स्कंदन तंत्रिका एवं पेशियों के कार्य में इसका महत्व है। फास्फोरस के महत्व क्या है? तो फास्फोरस के महत्व में दांतों और हड्डियों की रचना, अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखना, ATP और DNA में सहायता करता है ये। गंधक के महत्व अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है ये। पोटेशियम के महत्व अम्ल क्षार का संतुलन करता है, जल को संतुलन में रखता है, तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायता करता है। क्लोरीन का महत्व क्या है शरीर में? जठर रस का अम्ल क्षार में संतुलन करता है ये। सोडियम के महत्व देख लेते हैं। सोडियम अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की कार्यकी में सहायता करता है। मैग्नीशियम के महत्व क्या है? ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइम में सहायक घटक है ये। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? बनने से रोकने वाला तत्व है मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? तो ये है आपका आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होते हैं? तो देखिए 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 भाग कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सही आंसर है वसा। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंदबुद्धि और बौना रोग होता है? तो ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा करता है? अभी मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, आंसर है विटामिन ए। लोहे का प्रमुख स्रोत क्या है? तो केला और खजूर में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
पोटेशियम का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर है पालक। आयोडीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आयोडीन युक्त नमक। कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दूध और अंडों में कैल्शियम होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और याद रखिएगा, कॉर्निया व त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरोध हो जाता है इसकी कमी से। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कमी से क्या होता है इसकी? सूखा रोग, जिसको ऑस्टियोलासिया कहते हैं वयस्कों में, और बच्चों में होता है रिकेट्स। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। चोट पर रक्त का ना जमने से अधिक रक्त स्राव होता है विटामिन के की कमी से। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन। इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। ठीक है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है राइबोफ्लेविन। क्लोसिस नामक बीमारी होती है इसकी कमी से। ठीक है, बी2 की कमी से। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, इसको नियासिन भी कहते हैं और निकोटिनिक अम्ल भी कहा जाता है। पेलेग्रा रोग हो जाता है विटामिन बी3 की कमी से। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं विटामिन बी5 को। ठीक है, रासायनिक नाम है। इसकी कमी से चर्म रोग, वृद्धि में कमी, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कमी आ जाती है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन हो जाती है इससे। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है बायोटिन। कमी से चर्म रोग, बालों का झड़ना, ये सब होता है विटामिन बी7 से। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है फोलिक अम्ल। रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी होती है इसकी कमी से। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन विटामिन बी12 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रक्त क्षीणता, तंत्र का विकार हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन आ जाती है।